बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। कन्नौज में बीजेपी के सुब्रत पाठक से इस बार उनका मुकाबला होगा। सुब्रत पाठक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कन्नौज पहुंचकर नामांकन अखिलेश यादव की तरफ से दायर किया गया। साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी आप देख रहे हैं। इससे पहले वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और अपनी जीत को लेकर तमाम बातें भी अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नामांकन की तस्वीरें हैं तो उनके सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक मैदान में हैं। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी गढ़ को फिर से जीतेंगे या फिर 2019 में डिंपल यादव को हराने वाले सुब्रत पाठक अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक करते हैं। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खान साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा एक बार मुझे फिर से विश्वास है कि कन्नौज का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो कन्नौज की जनता के बीच एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। को खत्म करेगा और जो कन्नौज की पहचान रही है, खुशबू, सुगंध, खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इधर कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक हैं। उन्होंने कहा है कि कन्नौज से चाहे जो उतरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 बार डिम्पल यादव, 2014, 2019, इस बार खुद अखिलेश यादव। हालचाल ठीक है आपके? नहीं तो मेरे हालचाल कहाँ गड़बड़ हो सकते हैं। हम तो इनको बुला ही रहते हैं। हमने इनको पहले ही कहा था अगर मेरी बात पहले ही मान लेते तो कब का घोषित करते। कम से कम इनका कार्यकर्ता कन्फ्यूजन में तो नहीं हुआ। वो जनता को वोट मनाने से ज़्यादा उस बेचारा अखिलेश यादव को ही मनाता रहा। तो कुल मिलाकर देखो हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। पंकज जी, मैं 2009 में अखिलेश जी के खिलाफ खुद चुनाव लड़ा था कि मैंने टिकट मांगा था। वो दूसरों में कोई टिकट मांगता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को बाहर से भेजने पड़ते थे लोग। तो उसके बाद में 2014 में अखिलेश जी यहाँ से जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को लड़ाया था। तो मैं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों से लड़ा था। और अखिलेश जी जानते हैं वो चुनाव कैसे जीते थे। यदि सरकार नहीं होती, वो मुख्यमंत्री नहीं होते, तो 2014 का रिजल्ट तो कुछ और था यहाँ का। और फिर 2019 का चुनाव जब सपा बसपा का गठबंधन था, डिम्पल जी लड़ी थी, तो मैं अखिलेश, मायावती, डिम्पल तीनों के खिलाफ लड़ा था और कन्नौज से जीत कर आया था।